फ्रेंड्स, हैप्पी इवनिंग। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र में मैं पुनः एक बार स्वागत करना चाहता हूं। साथियों, आप सभी साथियों को तहे दिल से वेलकम करना चाहता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे हृदय संबंधी समस्या, लोगों को कोलेस्ट्रॉल और ट्रांसफैट का बढ़ जाना, उसके साथ साथ बीपी का कम या ज़्यादा होना, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन होना। साथियों, उससे रिलेटेड बहुत सारी कार्डियोपल्मोनरी डिसीजेस होती हैं, जिससे कि लोगों को कई बार सांस लेने में, चलने फिरने में और बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और आपको पता है कि जो सर्वे है पूरी दुनिया में, जो सबसे ज़्यादा पेशेंट मरते हैं किसी महामारी से भी ज़्यादा, अगर किसी चीज़ में अगर पेशेंट की डेथ होती है तो वो होती है कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी हृदय संबंधित जो समस्याएं हैं उससे सबसे ज़्यादा 17.57% है पर ईयर, यानी 17.57% ये किसमें, मिलियन में पर ईयर लोगों की मृत्यु होती है। यानी लगभग 7.7 बिलियन की कुल आबादी में लगभग 17.54% की जो डेथ रेशियो है साथियों, वो किस चीज़ के है, वो हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस है। लेकिन इसको महामारी का रूप इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि संक्रामक नहीं होती है, वो पर्टिकुलर पेशेंट के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए इसको महामारी का रूप नहीं दिया गया। नहीं तो आज तक के इतिहास में किसी महामारी में इतने लोग नहीं मारे गए, उनकी मृत्यु नहीं हुई जितने की हार्ट से रिलेटेड डिसीज से लोगों को समस्याएं हो रही हैं, मृत्यु हो रही है। साथियों, अपन बात करते हैं कि एक्चुअल में होती क्या है। साथियों, सबसे पहले जो इसका कारण रहा है, जो मैक्सिमम केसेस में जो देखने को मिला है, बाकी अपवाद तो आपको हर जगह मिल जाएंगे कि एक स्वस्थ आदमी को भी हार्ट अटैक क्यों हो गया, वो मेहनत करता था फिर क्यों हो गया। लेकिन जो मैक्सिमम केसेस हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे कि सबसे पहले साथियों, ट्रांसफैट कोलेस्ट्रॉल युक्त डाइट लेना, प्रॉपर एक्सरसाइज ना करना, बिना भूख के खाना खाना, कब्ज और एसिडिटी का लगातार बनते रहना और शरीर को से पसीने को ना निकालना, यानी कि प्रॉपर एक्सरसाइज ना होने की वजह से, प्रॉपर पसीना शरीर से ना निकलने की वजह से लोगों को हृदय संबंधी समस्याएं होती हैं। ज़्यादातर केसेस में उनको बहुत सारी मेडिसिन लेने की वजह से ये समस्याएं होती हैं, एल्कोहल की भी वजह से ये समस्याएं होती हैं साथियों। दूसरा चीज़, उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो क्या लगातार खाते चले जा रहे हैं, उससे भी समस्याएं हो रही हैं साथियों। यानी कुल मिला के पाचन क्रिया से रिलेटेड है कि हम ट्रांसफैट कोलेस्ट्रॉल या कि ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो हमारी ब्लड सेल्स को या ब्लड को इफ़ेक्ट करती है, उसमें जो भी फैट लेवल है उससे ज़्यादा हो जाती है और धीरे धीरे हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो चौक हो जाती हैं और अंत में पेशेंट को उसके हृदय में और ब्रेन में और किडनी में प्रॉपर ऑक्सीजन ना जाने की वजह से पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। कहते हैं ज़्यादातर केसेस में हमारे पास ऐसे केस हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसे केसेस आए जिनको कि डॉक्टर्स ने एंजियोप्लास्टी के लिए बोल दिया था। ऐसे केसेस हमारे पास आए साथियों जिनके लंबे समय से ब्लड प्रेशर का कम या ज़्यादा हो रहा था, तो उनको अपन ने नेचुरल तरीके से ठीक करने का प्रयास किया, उनको हमने तरीका बताया और लगभग 1.5 से 2 महीने में बहुत ही अतुलनीय रिजल्ट आए हैं। उसको आप देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे। और हर आदमी को चीज़ करना चाहिए साथियों। आज हम बात कर रहे हैं कि हृदय संबंधी समस्या एक हेल्दी पर्सन से, एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, ये किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। इसलिए हर इंसान को अपना रहन सहन खान पान मेंटेन करना चाहिए। इसके लिए साथियों सबसे पहले हम बता देते हैं दिनचर्या की चीज़ें, फिर इससे रिलेटेड कुछ अपन हेल्थ प्रोडक्ट और मेडिसिन देने के लिए कहते हैं। तो सबसे पहले दिनचर्या के बारे में अपन बात करते हैं। फ्रेंड्स, प्रतिदिन उठिए तो एक्सरसाइज कीजिए और इतना एक्सरसाइज कीजिए कि कम से कम शरीर से कम से कम ऐसा कहा जाए कि 250 से 300 ml तक या कि आधा लीटर तक, कम से कम 250 से 300 ml तक पसीना तो जरूर निकले। अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित तौर पे बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे देगा। हमारी नब्ज पूरी तरीके से जाम होना शुरू हो जाती हैं। अगर प्रॉपर हम एक्सरसाइज करते हैं, वो आदत में डाल लीजिए, नहीं तो हार्ट के रोगी से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि खासकर आप ऐसे रोगियों को देखिए, लोगों को देखिए जो लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, प्रतिदिन पसीना बहाते हैं, उनको ये समस्या आपको देखने को, डायबिटीज और हृदय संबंधी समस्या आपको देखने को नहीं मिलती। ज़्यादातर केसेस में ये समस्या उन लोगों को देखने को मिलती है जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, जो लोग छाए में रहते हैं, जो पसीना नहीं बहा पाते, फैटी युक्त भोजन ले रहे हैं, कुछ न कुछ चाट समोसा ऐसे ट्रांस फैटी चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन
लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल उनकी नहीं हो पाती, शारीरिक श्रम नहीं हो पाता। साथियों, मैंने शुरू में एक बात बोल दी है, अभी भी बोल दूं कि ये ज़्यादातर हम केसेस की बात कर रहे हैं। 1-2% आपको अपवाद भी मिल जाएगा कि अच्छा मेहनत करने वाले को भी समस्या हुई है, लेकिन ये केसेस बहुत कम देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर केसेस पे आपको यही देखने को मिलेंगे कि जो लोग ऑफिस वर्कर्स हैं, जो लोग छाये में रहते हैं, लगातार ट्रांसफर फैटी युक्त भोजन लेते हैं, एक्सरसाइज उनकी बिल्कुल नहीं हो पाती है, खान पान उनका लगातार फैटी युक्त रहता है, तो ऐसे केसेस में ही समस्या देखने को आपको ज़्यादातर मिलेगी। तो साथियों, इसमें करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको नेचुरल चीज़ें लेना है। सबसे पहले हम सुबह से शाम तक की दिनचर्या हम आपको बता देते हैं, उसमें बहुत बड़ा लाभ आएगा। और किसी ब्लड प्रेशर वाले को आप ऐसा करवा के भी देख सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं, आप अपने घर में देख सकते हैं। साथियों, इसमें सबसे पहले सुबह उठिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए। जैसा कि अपन ने बताया कि कम से कम 250 से 300 ml तक प्रतिदिन शरीर से पसीना तो निकालिए, उससे ट्रांसफर्ड कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें, टॉक्सिन्स शरीर से निकल जाएगी, शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाती है। इसके साथ साथ साथियों, एक्सरसाइज करने के बाद बिना कुछ खाए पिए आप पानी, मतलब गुनगुने पानी को जरूर लीजिए। ठंडा पानी और फ्रिज से की चीज़ों को बिल्कुल परहेज कर दीजिए। करीब 2 से 3 गिलास पानी जरूर लीजिए। हो सके तो उसमें से 2 से 3 लौंग को उबाल दीजिए, तुलसी पत्ता डाल दीजिए, तो लौंग भी बहुत अच्छा काम करती है ट्रांसफर और कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए। पानी पीने के लगभग आधे घंटे तक कुछ भी बिल्कुल मत लीजिए। उस दौरान आपको पेशाब भी लग सकती है, एक बार लेटरिन का भी मोशन आपको आ सकता है। इससे आपके शरीर से टॉक्सिन्स बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा। साथियों, एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़, आप नेचुरल अंकुरित अनाज लीजिए। खाने में सलाद का प्रयोग जरूर कीजिए साथियों। और करीब अगर किसी को ये समस्या हो गई तो उसको कोकोनट वाटर, जो हरे कलर का बड़ा सा नारियल आता है, उसका पानी लगातार आप डायबिटीज के रोगी और हृदय संबंधित रोगी को, सुबह आपने आधा गिलास पानी 2 गिलास पानी पी लिया, उसके आधे घंटे बाद कोकोनट वाटर आप ले लीजिए। फिर देखिए, या कि आप सुबह अगर नहीं ले पाए हैं तो खाना खाने के 2 घंटा पहले इसको ले सकते हैं। जब भी खाना खाना उसके 2 घंटा पहले। ये हो गया। दूसरी चीज़ साथियों, ध्यान रखें, सलाद बहुत ज़रूरी है खाना खाने के पहले। जैसे पत्ते, जो बंद गोभी आती है, पत्ते वाली गोभी आती है, उसको भी ले सकते हैं आप। गाजर है, मूली है, शलजम है, ये सभी चीज़ें आप ले सकते हैं। पाइनएप्पल को बहुत ज़रूरी है साथियों, इसको भी अगर आप ले लें तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसका जूस ना लेके अपन इसको डायरेक्ट ले सकते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं। शाम का भोजन आप बहुत फास्ट कीजिए और हल्का कीजिए। शाम का भोजन जितना जल्दी करेंगे, देखिए अब तो वर्तमान की हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जैन धर्म में आप देखिए कि लगभग दिन ढलने के पहले भोजन ले लेते हैं। उसका भी वैज्ञानिक बहुत बड़ा कारण है कि दिन ढलने के पहले पहले वो भोजन ले लेते हैं, तो निश्चित तौर पे वो ऐसा तो है नहीं कि खाना खा के सो जाएंगे। सोएंगे तो 9 बजे 10 बजे ही, तब तक उनका भोजन लगभग 80% 70% कहा जाए तो डाइजेस्ट हो चुका होता है। और धर्म में क्या होता है कि वो 11 बजे 12 बजे तक खाना ही खाएंगे और खूब खा लेते हैं, तो उसका निश्चित तौर पर उल्टा परिणाम होगा ही। पेट भी नहीं साफ होगा, कब्ज बनेगी, पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम आपका वीक हो जाएगा, पाचन क्रिया प्रभावित हो जाएगी। तो वो आपको, जिसका पाचन खराब उसका सब कुछ खराब। पहला चीज़ है पाचन। जितना अच्छा पाचन रहेगा, गैस नहीं बनेगी, कब्ज नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी, पेट अच्छे से साफ होगा, तो ये कोई भी समस्या नहीं होगी, ना डायबिटीज होगी, ना हृदय संबंधी समस्या होगी। तो जल्दी खाना खाएं। हम ये नहीं कहते कि आप 5 बजे ही खा लें, पर प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी हो जाए। 8 के पहले पहले, 7 के पहले पहले, जो भी रूखा सूखा हो। और आप कहावत भी सुने हैं कि सुबह का भोजन राजाओं की तरह, दोपहर का भोजन महाराजाओं की तरह, और शाम का भोजन गरीबों की तरह, कंगालों की तरह खाना चाहिए। मतलब कि जो भी रूखा सूखा आपको मिल जाए खा लें, और थोड़ा सा हल्का अपन भोजन कम लें, तो ये समस्या, इससे अपन बच सकते हैं साथियों। उसके साथ साथ आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, रात को खाना खाने के करीब 15 से 20 मिनट बाद चॉकलेट कलर का गुड़ जरूर खाइएगा। बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा साथियों। क्योंकि जो गुड़ होता है वो शरीर से एसिड को निकालता है, शरीर को एल्कलाइन करता है, यानी शरीर से एसिडिटी को कम करके क्षारीय प्रकृति का कर देता है, जिससे कि हमारा भोजन भी अच्छे से पच जाता है। और दूसरा चीज़, आयरन की भी कमी नहीं होने देता, और शरीर से ट्रांसफर कोलेस्ट्रॉल को भी निकालने का कार्य करता है। इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है, जो कि आपके दर्द निवारक भी होता है। दूसरा चीज़, आपके लीवर के फंक्शन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, भोजन को पेट के अंदर सड़ने भी नहीं देता। यानी कि गुड़ का बहुत ज़्यादा वर्णन है। ज़्यादा जानकारी के लिए साथियों हम वीडियो से बहुत सारा चीज़ आपको नहीं बता सकते, उस एक लेक्चर का विषय है।
आचार्य बागभट्ट जी की एक पुस्तक है अष्टांग हृदयम। उसमें गुड़ के बारे में उन्होंने क्या कहा है, आज से लगभग ईसा वर्ष पूर्व 500 ईसा वर्ष पूर्व उन्होंने बहुत कुछ कह गए हैं, या कि उसके पहले ईसा वर्ष पूर्व तो कहा है, लेकिन एग्जैक्ट हमको याद नहीं याद है, यानी कि लगभग बहुत पुरानी बात है, क्योंकि जो पुस्तक है अष्टांग हृदयम उसमें उन्होंने गुड़ के बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन किया है। तो आप लोग उसको पढ़िए, देखिए और यही खाइए। शक्कर और शक्कर की बनी चीज़ों से परहेज कर दीजिए साथियों। गुड़ की बनी हर कुछ खा सकते हैं, लेकिन शक्कर या शक्कर से बनी चीज़ों को परहेज कर दीजिए। शक्कर को बनाते समय इतनी केमिकल का प्रयोग किया जाता है कि शायद उसको कंटिन्यू यूज करने वाला इंसान बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाता है। और आप देख लीजिए कि लगभग 25-30 सालों के दौरान जितना हृदय रोग, डायबिटीज, आर्थराइटिस, थायराइड के रोगी बढ़े हैं, इतना शायद नहीं थे। तो साथियों आप इनको करें। उसके साथ साथ 2-3 प्रोडक्ट, 2 फूड सप्लीमेंट के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं जो हर इंसान को खाना चाहिए। खासकर जो ऑफिस वर्कर्स हैं, जो छाए में रहते हैं, एसी में रहते हैं, वो तो उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती, तो अपन बता रहे हैं। ये एक साथियों क्रील आयल आता है, VM वेलनेस इंटरनेशनल का बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा ये काम करने वाला प्रोडक्ट है साथियों। हार्ट डिसीजेस के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए 3रे, 6ठे और 8वें महीने दे दें तो बच्चा बहुत फिट और हेल्दी जन्म लेगा और बहुत ही अच्छा उसके लिए लाभकारी रहेगा। ये क्रील आयल है साथियों, ओमेगा 369 इसके अंदर मौजूद होता है, जो हार्ट के लिए, नर्वस सिस्टम के ऊपर, ब्रेन के ऊपर हर किसी को काम करता है और हर इंसान को इसको कंटिन्यू लेते रहना चाहिए। प्रकृति में इसके नेचुरली 2 ही सोर्स हैं, एक आपका फ्लैक्स सीड और दूसरा फिश ऑयल। तो अलसी तो लगभग लोग अब खा नहीं पाते, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसको कंटिन्यू इस्तेमाल किया जा सकता है और कम से कम 1 साल में 3 डिब्बा तो हर इंसान को ले चाहिए। ये प्रेग्नेंट लेडी को बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। दूसरा चीज एक ही आता है अंगूर का बीज का सत्व। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? रिटन बाय डॉक्टर रेडिस्टेंट MD USA। उन्होंने इसके बारे में बहुत बड़ा वर्णन किया है, हमने इसके ऊपर वीडियो भी बना दिया है और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है साथियों, क्योंकि हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है पाचन श्वसन तंत्र के लिए। कहते हैं कि जिसका जैसा शेप होता है उसके ऊपर उतना ही बेहतर काम करता है। इसका शेप हमारे फुफ्फुस धमनियों जैसे हैं। लंग्स के नीचे साइड में आपका एल्वोलर होता है, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जाता है वहाँ से। ये वो चीज़ें साथी, यानी लंग्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा चीज़ ब्रेन के ऊपर और पाचन तंत्र के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। काले कलर के अंगूर के बीज का सत्व इसमें डाला गया है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास 2 और प्रोडक्ट है साथियों, जो कॉम्बिनेशन हमारा तैयार किया जाता है, जो हृदय संबंधी समस्या और पाचन संबंधी समस्या के लिए बहुत ही वरदान है। ये वाटर इलेक्ट्रोथेरेपी के प्रोडक्ट है और बहुत ज़बरदस्त इसके कॉम्बिनेशन है। लोगों को हमने ये दिनचर्या कराया और ये 4 चीज़ें, 2 वो और 2 ये चीज़ें हमने करवाया और 2 महीने के अंदर हाई ब्लड प्रेशर में और जो भी हृदय संबंधी समस्या थी सभी में बहुत ही अतुलनीय लाभ मिला है साथियों। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और आपको मैं पुनः एक बार कहता हूँ कि हमारी शरीर 5 महाभूतों से बनी है और 5 महाभूतों से ही निर्मित चीज़ हमारी शरीर को ठीक कर सकते हैं। किसी भी डिसीज से, किसी भी बीमारी से हमको कौन ठीक कर सकता है? हमारी प्रकृति ही, और प्रकृति से निर्मित चीज़ें ही ठीक कर सकती हैं साथियों। बाकी तो आप जानते हैं कि जिनके एलोपैथ मेडिसिन स्टार्ट हो गई तो डॉक्टर्स का कहना है कि आजीवन अब आपको ये दवाई लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा है या नहीं आप खुद समझ सकते हैं और देख सकते हैं। बस साथियों आज इतना ही। थैंक यू। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं कि हमारे डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस साथियों